राम राम सभी साथियों को। मैं आपका बंधु प्रदीप संधू। जैसा कि भाई आज आया है, कुछ सेंटर की लिस्ट आई है कि 4,13,000 समथिंग बालक इन सेंटरों में एक शिफ्ट में बैठ जाएंगे। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीईटी को करवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो आपके सामने लिस्ट आ भी चुकी होगी, क्योंकि वायरल काफ़ी हो रही है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, भाई सीईटी का एग्ज़ाम जैसे हम मिले थे चेयरमैन साहब से पीछे काफ़ी संख्या में ओल्ड सीईटी की भर्ती करवाने को लेकर, कभी भाई और बहन 250-300 संख्या में। तो चेयरमैन साहब ने एक बात स्पष्ट बोली थी, वर्तमान में मेरा ध्यान नया सीईटी कंडक्ट करवाने की ओर है और नया सीईटी में जल्द से जल्द कंडक्ट करवाऊंगा। पुरजोर कोशिश चल रही है। उसके बाद पेंडिंग एग्ज़ाम्स को देखूंगा, जैसा भी आपका आदेश सरकार देगी। तो ये बात तो चेयरमैन साहब जब हम पहले मिले थे, जब भी उन्होंने बोला था, स्टानो वाले भाई भी, तब हम 20 के करीब संख्या में थे, 15-20। दोबारा फिर गए प्रयास के लिए ताकि ओल्ड सिटी पर भर्ती हो जाए। तब भी 250-300 बच्चों को ये बोला कि मेरा सबसे पहले ये है, प्रेशर है, मैं नया सिटी लूँगा। और उस टाइम पे तो ये बोला, अगर तुम 12 जून तक फॉर्म अच्छे से भर दो तो मैं जून में सिटी ले लूँगा। एक कहने का होता है गोली देना, एक होता है चेहरे पे दिखना कि भाई हाँ किस वे में बोल रहे हैं चेयरमैन साहब। उसमें साफ झलक रहा था कि चेयरमैन साहब सिटी नया जल्द से जल्द लेंगे। और उस दिन ये बोल दिया था जब पहली बार मिले थे हम कि भाई 4 दिन में नोटिफिकेशन आ लेगा। 7 दिन में आ लिया था। दोबारा फिर हम गए जब ये इसके बारे में कि ओल्ड सिटी भर्ती विड्रॉन हो जाए, तब ये बोला उन्होंने कि भाई ऊपर सरकार ऑर्डर देगी। और हाल में तो अखबारों में तो आ ही गया, ऑफिशियल साइट पे तो नहीं आया विड्रॉ के लिए। तो सीधा ही बोला चेयरमैन साहब ने कि नया सिटी सबसे पहले, उसके बाद पेंडिंग भर्तियाँ। तो आज सेंट्रल लिस्ट आ गई है, 4,13,000 हो गया। ये 12-13 लाख आंकड़ा था। तो इसी जैसे हम सोचे यदि एक शिफ्ट में इतने बच्चे बैठे हैं, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम ले लेंगे, वो अपने भाग्य की बात है। किसका एग्ज़ाम कैसा आएगा, किस शिफ्ट में आएगा, किसके नंबर बढ़ेंगे ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। भाई आपके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। डी ग्रुप में कम भी हुए तो बहुत भाई बहन हो गए। ये तो भाग्य की बात है, ऐसा चलता आ रहा है, चलता आएगा। तो हल्के मत लेना भाई। और दूसरा आपको पता भी है कि सीईटी जो पर केस भी कर दिया, ताकि दोबारा से फॉर्म भरने के लिए आयोग थोड़ा समय और दे, कुछ दिनों का, या फिर करेक्शन विंडो ओपन करे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने गलतियाँ कर रखी है। किसी ने ओल्ड सिटी के बारे में नहीं बताया, किसी से कैटेगरी में गलती हो गई है, किसी ने मजबूरी में जनरल में भर दिया, और किसी से गलती भी हुई है। बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कई भाई बहन बोल भी रहे थे। बड़ा सा कम एक्टिव था मैं थोड़ा सा, क्योंकि पारिवारिक समस्या आ गई थी, तो मैं उन भाइयों के साथ भी नहीं जा पाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी भाई बहनों के साथ नहीं बैठ पाया, तो माफ़ी चाहता हूँ उनसे भी। वैसे मैंने सूरज भाई से फ़ोन पे बात करी थी 2-3 दिन, जितना भी उन्होंने अपना प्रयास किया, बहुत ही पुरजोर कोशिश की। सूरज भाई ने भिवानी से है जो, और राहुल घुमाना से, और एक बहन थी रेखा राठी पलवल से बता रहे थे। उस बहन का भी दिल से आभार करूँगा जो इतनी दूर से आई और प्रयास किया, अभी भी कर रहे हैं वो प्रयास। तो मैं सलाम करूँगा उन भाई और बहनों को जो ओल्ड सिटी को बचाने के लिए अपनी अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं और पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साइड बाय साइड चीज़ें चलती रहेंगी। सरकार अड़ियल है। मैं काफ़ी संघर्ष किया था मैंने पहले भी क्वालिफाई में, और अब भी जितना हुआ मैंने किया। कोई पारिवारिक परेशानी के कारण मैं नहीं पहुंच पाया। हालांकि मैंने बोल दिया था भाई इस वीक में आ जाऊँगा, इस वीक से पहले संख्या वहाँ पे बढ़ी नहीं। घर बैठे बैठे बच्चों को बस फिजिकल का नोटिस चाहिए, 40,000 रेस मारने के लिए आ जाएंगे वहाँ पर। इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। ऐसा तो हरियाणा में होता आ रहा है। ये यूपी के, बिहार के बच्चे नहीं हैं,
जो अपने अकेले आगे आएंगे। सोच रहे हैं भाई सूरज भाई, राहुल घोणा भाई और वो बहन लड़कियों के लिए लड़ती रहे, रेखा राठी, और बाकी फ्री में मलाई खाए। क्योंकि ये लोग एक लाइन पढ़ते हैं संविधान की कि लागू होगा तो सभी पे होगा। कोई कोर्ट केस करे फ़ायदा सबको होगा, कोई फील्ड में मेहनत करे फ़ायदा सबको होगा, कोई इस बारिश के मौसम में वहाँ पर ठंड में बारिश आ जाए तो उनके पास पहले दिन तो ऐसे मिच संसाधन थे, वहाँ भी उन्होंने परेशानियों का सामना किया। हालांकि उसके बाद तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर सेटअप तैयार कर दिया, लेकिन बच्चे नहीं पहुँचे। घर बैठे बैठे ही मलाई चाहिए सभी को खाने के लिए, बस भर्ती मिल जाए। हाँ भाई 40,000 में हमारा नाम भी आ जाए और हम फील्ड पर भी नहीं जाए और हम फंडिंग भी नहीं दे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऐसा तो रहना करता ही आ रहा है। तो भाई आपकी सूरज भाई और राहुल घोणा और एक साथी कैथल भी था, करतार नाम था शायद, उसका भी धन्यवाद करूँगा मैं, नाम मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा लड़का, मेहनती लड़का है। और 15-20 भाई और थे जो वहाँ पहुँचे, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और राहुल घोणा भाई से उस दिन मेरी बात भी हुई थी। चलो भाई मैं नहीं पहुँच पाया तो आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, कोई पारिवारिक परेशानी के कारण। तो अब नए सिटी की ओर बोल रहा हूँ मैं भाइयों, नया सिटी लेने की ओर अग्रसर हैं। मानते हैं जुलाई में एचटेट है 26-27 का, जो कि पेंच बना हुआ है 26-27 का एचटेट। भाई जुलाई में तो नहीं होगा सिटी नया, लेकिन करने को तो कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। पिछली बार 3-4 दिन पहले नोटिस आया था कि सिलेबस ये है, पेपर खोल के ही पता लगा कि सिलेबस ये है। जैसे 15 की हिंदी इंग्लिश आई थी, 15 की रीजनिंग, 15 का मैथ 60, 25 की हरियाणा जी के 85 और बाकी 15 में बच गया कंप्यूटर और ये जी के स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर ETC। तो पेपर खोलने के बाद ही पता लगा कि वो रियल था NT की ओर से, जिन्होंने एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया था। भाई सिलेबस का भी कुछ नहीं पता नहीं है इनका। अभी लग तो नई एजेंसी तय की है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा क्या पूछ ले। तो अपनी थोड़ी सी तैयारी बढ़ा दो, 10 गुना के लायक स्कोर देख लो, होता हो तो हल्के मत लेना इनको। साइड बाय साइड केस चलते रहेंगे, पेपर ले लेंगे। इन्होंने पहले ही ऐसा कर चुके हैं। रात को ही कोर्ट खुलवा लिया था, वो 56-57 कैंसिल हुआ था, फिर बाद में जाके रिपीट क्वेश्चन ठोक दिए इन्होंने। जब अपनी भी आए ना कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा पढ़ने में उन भाइयों को बोला था मैंने, जितना टाइम लगे जो वहाँ बैठे थे भाई अपना पढ़ाई से वंचित मत रहना। क्योंकि लोग वो कहते हैं ना, दो मुँह सांप वैसे होते हैं। काम बन गया, इस साइड होली है, इस साइड से इस साइड डंक मार देंगे। एक तो बोलेंगे शाबाश सूरज भाई, शाबाश राहुल घोणा भाई, शाबाश मेरी बहन रेखा मराठी। दूसरी साइड बोलेंगे इनको और काम ही नहीं है, कोई आंदोलन करते हैं, पढ़ाई इनको करनी ही नहीं है। ये वो तरह तरह के टोंटबाजी करते हैं भाई, कमेंट में करते हैं। और पर्सनल बातचीत होती है जब ये लाइब्रेरी से ठंडी ठंडी हवा से बाहर आते हैं, तब इनके पास मुद्दा ही रहता है कि सूरज को टारगेट किया जाए, राहुल को टारगेट किया जाए, बहन को किया जाए, या जो मेहनत कर रहे हैं उनको किया जाए। ऐसा करते आ रहे हैं और उस दिन आ जाएंगे, फिजिकल देने भी आ जाएंगे, रिटर्न में भी आएंगे। फिर को वहाँ मेहनती भाई जो फील्ड में मेहनत कर रहा है वो कुछ नंबरों से पीछे रह जाएगा। फिर ये लोग टोंट कसेंगे कि भाई सूरज का पेपर नहीं पास होया, या राहुल का नहीं होया, या बहन का नहीं होया, ये तो आंदोलन करते रह लिए। थारा बदल तो कौन लग रहे हैं, थाना बात बड़ी आ जाए बाद में क्या। तो भाई वो हरियाणा है प्रधान हो रहा, लोग यूँ टोंटबाजी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर लो कितनी ना कर लो। तो कमेंट कसना और लोगों को मतलब खींचना, नीचे गिराना, ये हरियाणा वालों की पहचान बन चुकी है। मैं तो यही बोलना चाहूँगा मेरे भाइयों बहनों, साइड बाय साइड ओल्ड का जो बैटर चल रहा है भाई और चला रहे हैं जैसा भी, तो आप लोग भी नए पर थोड़ा फोकस रखना। ओल्ड तो देखो पॉसिबिलिटी ये है कि यदि ओल्ड हो भी गा, ओल्ड सिटी पे भर्ती हैं तो पहले नया लेंगे। इनको तसल्ली को नहीं 26-27 का स्टेटस तो एक हफ्ता पहले ले ले, नहीं अगस्त में तो जमा कन्फर्म है। चेयरमैन साहब की मतलब उस दिन फेस रिएक्शन का पता लग रहा था फर्स्ट टाइम ही कि मैं नया लेऊँगा, पहला लेऊँगा। और प्रेशर भी है क्योंकि मानसून अगस्त में, मानसून 17वां इसमें विधानसभा सदन बैठेगा, तो वहाँ भी जवाबदेही होगी विपक्ष की। 5600 विड्रॉ कर ली, ये कर ली, वो कर ली, तो उससे पहले भी प्रेशर है इनके ऊपर सीटी न्यू लेने का, ताकि वहाँ जवाबदेही से बच जाए। मैं तो नई भर्तियाँ कर रहे हैं, नया सिटी ले रहे हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं
तो नया सिटी जल्द हो सकता है, जुलाई में नहीं तो अगस्त में तो कन्फर्म है। अगर जुलाई में हुआ तो स्टार्ट से 1 वीक पहले भी ले सकते हैं ये, और 2 दिन की तो बात है, 12 इतवार को शेड्यूल डाला ना इनका। तो भाई सिलेबस का कुछ पता नहीं है, पहले तो ये आया था, आगे का कुछ पता नहीं है। तो भाई और बहनों बस यही है भाई, पूरी मेहनत कर लो, इस पर हुआ 10 गुना तक स्कोर करो, आगे तो 6 महीने साल मिल जाएगा। और जो भाई पुराने के लिए लड़ रहे हैं तो आपके संघर्ष को सल्यूट करता हूँ मैं। मेरे भाई बहन जितने भी 20 वहाँ बैठे थे, पूरे हरियाणा से आप लोग 20 क्रांतिकारी थे, तो आपको दिल से सलाम मेरा। और संघर्ष तो करना पड़ेगा, इस सीटी परी देने के बाद भी करना पड़ेगा। ये बच्चे नए नए हैं, कुछ चल देख लेंगे, ये भी कार्यकाल हम लोग तो देख ही चुके हैं। उम्मीद करते हैं चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी चीज़ें स्मूथली चलाएं, ताकि आगे नए सीटी पर होने के बाद कोई केस ना हो, ना ही बच्चे ज्वाइनिंग के लिए इधर बदर की ठोकरें खाएं। सीधा सा अपना नंबर ले, परी में मेंस में बैठे और ज्वाइनिंग पकड़े, दैट्स इट। कोर्ट की राह मत दिखाने देना हिम्मत सिंह जी। सीटी चाहे आप ये भी ले लो, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब भी आपने लेना ले लो। तो आपसे अनुरोध हाथ जोड़ के, आपके अपने बच्चे हैं, आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये तो नहीं है ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी सीधी चेयरमैन साहब से, नहीं। आधी दुनिया तो यूट्यूब पर कहते हैं गुप्त सूत्रों से ये पता चला, गुप्त सूत्र से ये पता चला, ये सीधे चेयरमैन के सूत्र का पता लग जाएगा। फिर बताते हैं गुप्त सूत्र फैलोगे, मेरे लिंक का चेयरमैन है, ऐसे और वैसे बहुत दुनिया है अपना, ऐसे बोल बोल के गुप्त सूत्र। और जब वो न्यूज़ थोड़ी सी गलत साबित हो जाए, गुप्त सूत्र फेल हो जाते, तो चेयरमैन साहब उम्मीद है कि आप जो भी सोशल मीडिया साधनों, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, ऑथेंटिक जानकारी हम लोग पहुँचाएंगे, हम तक पहुँचाएंगे। और कोई भी मतलब बच्चे किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं होंगे, अब सीधा डायरेक्ट आपसे जुड़ जाएंगे। तो उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं आपका। और स्मूथली तरीके से आप नया सिटी जब भी कंडक्ट करवाइए। और आगे जो मेंस की प्रक्रिया है वो भी विदाउट कोर्ट, कोई बच्चा कोर्ट में ना जा पाए, क्योंकि बच्चों ज्वाइनिंग के लिए, बच्चों को मेंस के लिए, बच्चों को विभिन्न चीज़ों के लिए कोर्ट की ओर रुख करना पड़ता था। और उम्मीद करते हैं जैसा कि हाई कोर्ट में गया हुआ केस, भाई थोड़ा सा 1-2 दिन मिल भी जाएगा भाई, आप लोगों को डेट मिल जाएगी नया फॉर्म भरने के लिए। जो कुछ रह गए थे वंचित या करेक्शन विंडो, जिसने जनरल में फार्म डाल दिया और वो मजबूरी में डाला, सर्टिफिकेट बना नहीं सरल का, तो वो भी उम्मीद है कि आप लोगों की समस्या समाधान होगा। 1 जुलाई को सुनवाई है, काफ़ी याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाल दी है कि भाई हमें टाइम नहीं मिला सफिशिएंट। कुछ बोल रहे हैं कि 17 दिन ही मिले, 21 दिन मिनिमम टाइम होता है। इतनी नॉलेज तो मुझे है नहीं भाई, 21 दिन का बोल तो रहे हैं, टीचरों की कईयों की वीडियो देखी है मैंने कि मिनिमम टाइम 21 दिन का देना होता है किसी भी रिक्वायरमेंट को के फॉर्म को लेने के लिए। पिछला सीटी तो 1 साल लग चल था फॉर्म, अब की बार तो कम समय दिया। हालांकि दोबारा पोर्टल ओपन जरूर होगा, अपने कागज तैयार रखो भाई। और भाई सीटी तो कभी भी हो सका है, तो न्यू भी तैयार रहो। 1 हफ्ता पहले मेरा लगेगा, नोटिस आएगा। और भाई आगे 3 सितंबर तो पक्का होगा, 4 मत आए ओयो ना ओयो, 3 मत होगा। और नॉर्मलाइजेशन भी होगी, किसके भाग्य में क्या रहेगा वो आपकी किस्मत। 10 गुना में आप आगे आप 6-7 महीने 10 महीने मेहनत कर लेना। तो मेरी शुभकामनाएं मेरे भाई बहनों के साथ है। बस यही सूचना देनी थी कि भाई नया सिटी संशय मत रहो कि आएगा नहीं आएगा, जुलाई में नहीं तो अगस्त में कन्फर्म है। बस इसी के साथ मैं विराम लूँगा। मैं कोई गलती सलती हुई है कुछ भाई बहन मुन्ना माफ़ करियो, मैं नहीं जा पाया वहाँ पर, कोई पारिवारिक कारण भी था। इस वीक में मैंने बोल रखा था, तो इस वीक से पहले आ गए, तो मैं अब तो क्या जाऊँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।